क्या आप भी जगन्नाथपुरी की वर्ल्ड फेमस रथ यात्रा में शामिल होने का प्लान कर रहे हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज की इस वीडियो में मैं आपको जगन्नाथपुरी रथ यात्रा से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, जैसे कि इस रथ यात्रा का इतिहास क्या है, ये कहाँ पर और कब होती है, इस यात्रा में किस तरीके से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ जाने से पहले कुछ ट्रेवल टिप्स एंड और भी बहुत कुछ। मेरा नाम है रजत एंड वेलकम टू माई चैनल। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जगन्नाथ रथ यात्रा एग्जैक्टली क्या है। जगन्नाथ यात्रा भारत के सबसे बड़े और पवित्र त्योहारों में से एक है। ये ओडिशा के पुरी शहर में हर साल असद मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि में मनाई जाती है, जो कि जनरली जून एंड या फिर जुलाई स्टार्टिंग में होती है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को बड़े बड़े रथों में बैठाकर श्री गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है। ये कोई आम यात्रा नहीं है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए दुनिया भर से लाखों लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और कहा जाता है कि अगर आपको रथ खींचने का मौका मिल जाता है तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आपको जगन्नाथ टेम्पल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जगन्नाथ मंदिर पुरी में समुद्र के पास सिचुएटेड है एंड ये इंडिया के 4 धाम में से एक इम्पोर्टेंट धाम है। बाकी के 3 धाम है बद्रीनाथ, रामेश्वरम एंड द्वारका। मंदिर का आर्किटेक्चर बहुत ही ग्रैंड है एंड इस मंदिर की खास बात ये है कि भगवान जगन्नाथ के रूप में विष्णु जी की पूजा होती है। यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो देख पाओगे कि मूर्तियाँ थोड़ी सी अलग है। एक तो वो वुडन है और काफी बड़ी मूर्तियाँ हैं एंड ये मूर्तियाँ हर 12 साल में बदली जाती हैं। इस मंदिर के टॉप पर एक फ्लैग है जो कि हर दिन चेंज होता है एंड उस फ्लैग की खास बात ये है कि वो विंड की अलग डायरेक्शन में लहराता है। आप वहाँ पर जाकर खुद ये चीज नोटिस कर सकते हो। अब बात करते हैं इस रथ यात्रा के इतिहास के बारे में। इस रथ यात्रा का इतिहास हजारों साल पुराना है एंड इसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। भगवान जगन्नाथ को गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है एक बड़ी शोभा यात्रा के रूप में। 3 भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अलग अलग रथ में बैठते हैं एंड इन बड़े बड़े रथों को भक्तों के द्वारा हाथों से खींचा जाता है। ये रथ यात्रा 9 डेज का इवेंट है, जिसमें से पहले दिन रथ यात्रा निकलती है एंड बाकी के 7 दिन भगवान गुंडीचा मंदिर में रहते हैं और 9th डे उनकी रिटर्न जर्नी होती है। अब इन 3 रथों के बारे में भी आपको बता देता हूँ। पहला जो रथ है वो है नंदी घोष रथ, जो कि है भगवान जगन्नाथ का एंड इसे सैफरन एंड रेड कलर से सजाया जाता है। सेकंड जो है वो है ताला ध्वज रथ। ये जो रथ है ये है बलभद्र जी का। इसमें 14 व्हील्स होते हैं एंड ये सजाया जाता है ग्रीन एंड रेड कलर से। इसके बाद तीसरा है दर्प दलन रथ। ये जो रथ है ये है सुभद्रा जी का। इसमें 12 व्हील्स होते हैं एंड इसमें आपको कलर देखने को मिलेंगे ब्लैक एंड रेड। ये तीनों ही रथ अलग अलग साइज के होते हैं एंड अलग अलग डायरेक्शन में प्लेस किए जाते हैं। अब बात करते हैं कि जगन्नाथ यात्रा का रूट क्या रहता है। रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार यानी कि मेन गेट से स्टार्ट होता है एंड वहाँ से गुंडीचा मंदिर का डिस्टेंस है 3 किलोमीटर एंड इस रास्ते को वहाँ की लोकल लैंग्वेज में बड़ा डांडा कहा जाता है। ये रथ यात्रा काफी घंटों तक चलती है एंड इसको खींचने का काम लाखों लोग मिलकर करते हैं। गुंडीचा मंदिर भगवान जगन्नाथ के मौसी का घर माना जाता है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिचुअल्स के बारे में जो कि होती है ड्यूरिंग जगन्नाथ यात्रा। सबसे पहली है स्नान यात्रा। रथ यात्रा के 15 दिन पहले भगवानों को 108 घड़ों के पानी से स्नान करवाया जाता है। इसके बाद होता है अनासरा पीरियड। इस स्नान के बाद भगवान 15 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं एंड 15 दिन तक दर्शन नहीं देते हैं। इसे अनासरा कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है पहांडी विजय। ये वो समय होता है जब भगवानों को मंदिर से रथ तक ले जाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है चेहरा पहरा। इसमें पुरी के गजपति राजा अपने हाथों से रथ के सामने झाड़ू लगाते हैं। अब बात करते हैं कि वहाँ पर कैसी भीड़ होती है एंड कैसा एटमॉस्फेयर रहता है। जब रथ यात्रा शुरू होती है तो एटमॉस्फेयर एकदम फुल एनर्जी, डिवोशन और भक्ति से भर जाता है। लोग जय जगन्नाथ के नारे लगाते हैं, ढोल नगाड़े बजते हैं और डिवोशनल सॉन्ग्स बजाए जाते हैं। लाखों में लोग पुरी की सड़कों पे उतर जाते हैं एंड पूरे शहर में एक त्योहार जैसा माहौल बन जाता है। लोग सड़कों पर भोग बांटते हैं, लंगर लगाते हैं एंड वॉलंटियर्स ट्रैफिक एंड हेल्थ का ध्यान रखते हैं। अब बात करते हैं कि आप पुरी कैसे पहुंच सकते हैं। पुरी इजीली एक्सेसिबल है इंडिया के हर कोने से। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है भुवनेश्वर में, जो कि 60 किलोमीटर दूर है पुरी से। अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो पुरी में रेलवे स्टेशन बना हुआ है एंड इंडिया के बड़े शहरों से आपको डायरेक्ट ट्रेन देखने को मिल जाएंगी पुरी तक। इसके अलावा आप बाय रोड भी आ सकते हैं, वो कनेक्टिविटी भी सही है। अब बात करते हैं स्टे के बारे में। पुरी में आपको सब रेंज के होटल्स मिल जाएंगे, बजट होटल्स भी जिनका प्राइस रहता है अराउंड 1000 से 1500 रुपए एंड इसके अलावा मिड रेंज होटल्स जिनका प्राइस रहता है अराउंड 2500 रुपीज एंड इसके अलावा आप लग्जरी एंड हेरिटेज प्रॉपर्टीज भी बुक कर सकते हैं जिनका प्राइस रहता है 5000 से ऊपर। एंड ये जो मैं प्राइसेस बता रहा हूँ रथ यात्रा के टाइम पर ये प्राइसेस चेंज हो जाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इस रथ यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं तो अपनी होटल्स की बुकिंग एडवांस में ही कर देना, क्योंकि क्राउड बहुत ज्यादा होता है। अब बात करते हैं पुरी में फूड एंड महाप्रसाद के बारे में। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद बहुत स्पेशल होता है, जो कि आपको मिल जाएगा मंदिर के अंदर ही। महाप्रसाद 56 भोग का बनता है, जिसमें राइस, दाल, सब्जी, खिचड़ी एंड
स्वीट्स होते हैं। ये भोग मिट्टी के बर्तन में बनते हैं और चूल्हे पे लकड़ी से पकाया जाता है। भोग बनाते वक्त इसको कोई भी टेस्ट नहीं करता है और कहते हैं भगवान उसका टेस्ट खुद से ही सेट कर देते हैं। बाहर आपको ओडिशा का लोकल फूड भी मिल जाएगा। कुछ नाम अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अब बात करते हैं कि आप पुरी में कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस विजिट कर सकते हैं। सबसे पहला है कोणार्क सन टेम्पल। इसकी दूरी पुरी से है 35 किलोमीटर एंड ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके बाद आप विजिट कर सकते हैं चिलिका लेक। ये एशिया का सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर लगून है। इसके बाद पुरी में आप विजिट कर सकते हैं गोल्डन बीच, जिसे रिसेंटली सर्टिफाई किया गया है ब्लू फ्लैग बीच। इसके अलावा आप पुरी में रघुराजपुर आर्टिस्ट विलेज भी विजिट कर सकते हैं। ये जो सभी प्लेसेस मैंने आपको बताए हैं, ये सभी के नाम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड सिर्फ यही नहीं, और भी कुछ टूरिस्ट प्लेसेस मैं इसमें ऐड कर दूंगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पर विजिट करने का बेस्ट टाइम क्या है। रथ यात्रा का टाइम सबसे ज्यादा स्पेशल होता है एंड ये यूजुअली होता है जून के एंड या फिर जुलाई की स्टार्टिंग में। एंड इस साल रथ यात्रा स्टार्ट हो रही है 27 जून को। इस टाइम पे क्राउड बहुत ज्यादा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा वाइब भी आपको इसी टाइम पर आएगी। अगर आप शांति से जगन्नाथ टेम्पल के दर्शन करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं अक्टूबर से मार्च के बीच में। इस टाइम पर मौसम प्लीजेंट होता है एंड भीड़ भी कम होती है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रैवल टिप्स के बारे में। पहले नंबर पर है रथ यात्रा के टाइम पर अकोमोडेशन पहले से ही बुक कर लेना। कंफर्टेबल शूज एंड कॉटन क्लॉथ्स पहन कर जाना, क्योंकि इस टाइम पर वेदर ह्यूमिड होता है। थर्ड नंबर, देखो क्राउड बहुत ज्यादा होता है तो ग्रुप में ही चलना एंड एक दूसरे का ध्यान रखना। फोर्थ नंबर, पुलिस एंड वॉलंटियर्स की इंस्ट्रक्शंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना। फिफ्थ नंबर, पानी और बेसिक मेडिसिन अपने पास रखना। अब मैं आपको एक शॉर्ट आइटनरी बता देता हूँ जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए। डे 1 पर आप पुरी पहुंच जाओ, होटल में चेक इन कर लो एंड उसके बाद इवनिंग में आप मंदिर के आसपास घूम सकते हो। डे 2 पर आप रथ यात्रा में भाग लीजिए, रथ को खींचिए एंड गुंडीचा टेम्पल तक पहुंच जाइए। डे 3 पर आप नियर बाय प्लेसेस विजिट कर लेना, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हुए हैं। डे 4 पर मंदिर में आप महाप्रसाद लीजिए, उसके बाद आप शॉपिंग कर सकते हो एंड बीच पर भी घूम सकते हो। एंड डे 4 पर इवनिंग में आप अपनी रिटर्न जर्नी प्लान कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप तक पहुंचा सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।